वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 21 और 22 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का साहित्य श्री सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। डूंगरपुर में क्रोमियम, निकल और फ्लोराइड के भंडार मिले हैं। और उदयपुर में संचालित देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान सुजस सार संग्रह भी पढ़ेंगे। हालांकि कल भारत बंद की वजह से सुजस सार संग्रह का भी आयोजन नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी चीजें हैं हम मिलेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर। कल हमने क्लास नहीं ली थी, तो 20 यानी 20 अगस्त को क्लास आई थी। उसमें हमने पढ़ा था फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता। वैष्णवी शर्मा ने। चीन में आयोजित होने वाली यूथ महिला हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप की भारतीय महिला टीम में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ। टीना, मुस्कान और मनीषा जाटका। दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। ब्रह्मांड गायिका गौरी देवी को। और भारत और किस देश के मध्य 12 से 25 अगस्त 2024 को मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजपुताना राइफल्स की उदयपुर बटालियन भाग ले रही है। तो श्रीलंका के अंदर। और वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी खो खो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में। श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने महिला युगल में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। दीपा माथुर। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है। शाम को क्विज भी प्राप्त होती है, प्लस पीडीएफ भी प्राप्त होती है। और आप सभी साथियों को बता देता हूँ, जो आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है करंट अफेयर्स की, उसमें जिस दिन क्लास आएगी उस दिन टेस्ट डलेगा। जैसे कल क्लास नहीं तो कल का टेस्ट कहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, मात्र 100 रुपए में, 99 रुपए में प्राप्त हो रही है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, प्लस इनकी पीडीएफ डेली आपको प्राप्त होती है। तो आप ज्वाइन करें नानक क्लासेज एप्लीकेशन में जाके राजस्थान करंट अफेयर्स। इससे भी एक और अच्छी बात, ये टेस्ट सीरीज तो है ही है, इसके अलावा आपको एक सुविधा और दी जा रही है। स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। अभी उसमें योजना, पुरस्कार और युद्धाभ्यास, राजस्थान में कौन क्या वीडियो डेली के अपडेट हो रहे हैं। तो मात्र 149 रुपये में आप वीडियो कोर्स जरूर लें भी। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का है, चाहे सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी है, चाहे सीएटी का है, एलडीसी, पटवारी, राजस्थान पुलिस, कोई भी तैयारी करे। रेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जगह सारी मिल जाए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्वाइन कर लो। और इसमें पैनल पीडीएफ भी आपको प्राप्त होती है। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति ने हिंदी सर्जन के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों 2024 की घोषणा की। उनमें असत्य कथन बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में छपेगा। ये सोच लो, जो मैंने कह दिया वो छपने के चांस बनते ही बनते हैं। वो कब छपे, 6 महीने, साल बाद, अगले एग्जाम, वो बता। राष्ट्रभाषा भाषा हिंदी प्रचार समिति ने हिंदी सर्जन के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों 2024 की घोषणा की। तो इनका जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है वो होता है साहित्य श्री सम्मान। कौन सा होता है? साहित्य श्री सम्मान। वो मिला प्रफुल्ल प्रभाकर को। हिंदी सर्जन पुरस्कार मिला प्रबोध कुमार गोभिल को। और महिला लेखन पुरस्कार मिला रिंकल शर्मा को। और बाल साहित्य पुरस्कार प्रभु झिंगरन को नहीं मिला। तो ये असत्य हो जाएगा। अब पुरस्कार तो कई मिल गए, लेकिन इनमें से दो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। ये आपके सामने जो दो है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? साहित्य श्री सम्मान प्रफुल्ल प्रभाकर को, और हिंदी सर्जन पुरस्कार प्रबोध कुमार गोखले। अब देखो तथ्य। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति ने हिंदी सर्जन के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें साहित्य श्री सम्मान 2024 प्रफुल्ल प्रभाकर को, ये अजमेर के उपन्यासकार और कथाकार हैं। अजमेर के
उपन्यासकार भी हैं और कथाकार भी। हिंदी सर्जन पुरस्कार प्रबोध कुमार गोभिल को, जयपुर के उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं। इनका उपन्यास टापुओं पर पिकनिक, इनका उपन्यास कौन सा है? टापुओं पर पिकनिक के लिए इन्हें दिया जाएगा। महिला लेखन पुरस्कार रिंकल शर्मा को, दिल्ली की साहित्यकार है। इनकी नाट्य कृति है पूरे फंसे के लिए, पूरे फंसे के लिए। और बाल साहित्य पुरस्कार है वो सुमन वाजपेयी को दिया जाएगा, दिल्ली की बाल साहित्यकार है, दिल्ली की बाल साहित्यकार है। इनका बाल उपन्यास है तारा की अनोखी यात्रा। और लेखन पुरस्कार प्रभु जिंगरन को मिलेगा, लखनऊ के पत्रकार हैं। कृति है इनकी ड्रोन पत्रकारिता। तो ये सारे पुरस्कार है वो 14 सितंबर 2024 को श्री डूंगरगढ़ में होने वाले समारोह में अर्पित किए जाए, क्योंकि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। उस अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाए। खास करके याद रखना, साहित्य श्री सम्मान प्रफुल्ल प्रभाकर और हिंदी सर्जन पुरस्कार प्रबोध कुमार गोभिल। अगला प्रश्न देखो, भूगर्भीय सर्वेक्षण में राजस्थान के किस जिले में क्रोमियम निकल के 4 और फ्लोराइड का एक ब्लॉक की खोज की गई? वेरी इंपॉर्टेंट है भी। भूगर्भीय सर्वेक्षण में राजस्थान के किस जिले में एक तो क्रोमियम निकल, ये लोहे में काम आते हैं आपको पता है, ये 4 ब्लॉक और फ्लोराइड के एक ब्लॉक की खोज की है वो डूंगरपुर में। अब डूंगरपुर की बात आती है तो डूंगरपुर जिला, जिसे हम पहाड़ों की नगरी कहते हैं, बांसवाड़ा के साथ दक्षिण में स्थित है। और डूंगरपुर के अंदर मांडो की पाल है। खनिजों की जब भी चर्चा आती है तो मांडो की पाल डूंगरपुर फ्लोराइड खनिज के लिए जाना जाता है। अब यहाँ क्रोमियम निकल और फ्लोराइड के ब्लॉक की भी खोज हुई है। और डूंगरपुर की जब चर्चा करें तो डूंगरपुर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसका जो वन जिला एक उत्पाद चयनित किया गया है वो ग्रेनाइट और फास्फोरस वगैरह, ये ग्रेनाइट पत्थर ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा का चयनित किया गया है। तो याद रखना, डूंगरपुर का भी ग्रेनाइट है, संगमरमर है, ये किया गया है। भरतपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो किया गया है, एक तो शहद और एक खाद्य तेल। और बीकानेर का कौन सा? एशिया में ऊन मंडी। और दूसरा यानी बीकानेरी भुजिया, नमकीन भुजिया किया गया। अब एक मुहिम चलाएंगे, जब जिस जिले की बात आएगी उस जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की चर्चा हम जरूर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा में 50 जिलों के ये आ चुके हैं, हालांकि मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको करवा चुका। तो भूगर्भीय सर्वेक्षण में डूंगरपुर जिले के माथू गामड़ा पाल, याद रखना भी, माथू गामड़ा पाल, देवल और रोहानबाड़ा, इसके अलावा खानमीन में निकल और क्रोमियम की खोज हुई है। पूछा जा सकता है कि माथू गामड़ा पाल, देवल, रोहनबाड़ा और खानमीन, यहाँ किसकी खोज हुई है? निकल और क्रोमियम की खोज हुई है। जबकि डूंगरपुर के सामोता में क्लोराइड का एक ब्लॉक मिला है। वैसे डूंगरपुर में वर्तमान में क्वार्ट्ज, क्ले, सोपस्टोन, फेल्सपार अच्छी मात्रा में निकल रहा है, तो ये भी याद रखना है। और डूंगरपुर में मांडो की पाल फ्लोराइड खनिज के लिए जाना जाता है, वो भी प्रसिद्ध है। ये देखो समोता नाम है ना, समोता, ये डूंगरपुर में है। जबकि आपसे पूछे समाई माता का मंदिर कहाँ पे है, समाई माता का मंदिर कहाँ पे है, ये बांसवाड़ा के है। समाई माता का मंदिर बांसवाड़ा में, सामोता स्थान है वो किसके लिए, कौन सा ब्लॉक है? फ्लोराइड का एक ब्लॉक मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न, रोहतक। अब रोहतक कहाँ पे है? हरियाणा। आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिता में उदयपुर के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? अब हरियाणा में आयोजन हुआ है। वैसे तो देखो हरियाणा वाले खिलाड़ी बड़ी चर्चा में रहते हैं। अभी ओलंपिक के अंदर 6 में से 5 खिलाड़ी हरियाणा, यानी 4 से 5 खिलाड़ी हरियाणा के थे ओलंपिक। तो उदयपुर के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? उसका नाम है सोनिया ओड। सोनिया ओड ने रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। अब युग चलानी है, ये भी उदयपुर के हैं, ये तैराक हैं। फिरदौस कायम खानी, ये भीलवाड़ा की है। फिरदौस कायम खानी तैराक है। महेश्वरी चौहान जालोर की है, निशानेबाज है। महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका को जरूर याद रखना, दोनों ओलंपिक में भाग लेने गए थे। और अभी पेरिस के अंदर पैरा ओलंपिक होने जा रहा है, उसमें राजस्थान के 9 खिलाड़ी
जैसे अवनी लेखरा, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्णा नागर, रुद्रांश खंडेलवाल, ये खिलाड़ी अभी जा रहे हैं। रोहतक में आयोजित अंडर 23 सीनियर नेशनल फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में उदयपुर की महिला पहलवान सोनिया ओड ने 59 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न, खाद्य व उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा प्रदेश में 17 से 27 अगस्त तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? अब खाने में मिलावट, कभी रक्षाबंधन आ गई, कभी 26 जनवरी आ गई, मिठाई तो भाई लाते हैं, हमारे अतिथि घर पे आते हैं, वो मिठाई लाते हैं, हम उनको मिठाई खिलाते हैं। कई बार तो इमरजेंसी ये होती है कि पता ही नहीं होता कि मिठाई कौन सी है नहीं है, बस होटल पर गए फटाफट ले, अच्छी है कि नहीं है, कैसे मिठाई ला के जरूर खिलानी है। तो खाद्य व उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा प्रदेश में 17 से 27 अगस्त तक कौन सा अभियान चला रहे हैं? कंज्यूमर केयर अभियान। इसकी कंज्यूमर केयर यानी उपभोक्ता का केयर करना है, उसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो खाद्य व उपभोक्ता मामलात मंत्री राजस्थान के कौन है? सुमित गोदारा। उनके द्वारा 17 अगस्त से इसका शुभारंभ किया गया। 27 अगस्त तक खाद्य व उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कंज्यूमर केयर अभियान चलाया जा रहा है। जैसे अपने राजस्थान में शुद्ध आहार, ठीक है, शुद्ध आहार यानी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला था 2020 के अंदर। उसके बाद शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुखबिर योजना के तहत अगर कोई सूचना देता है, सही सूचना देता है, तो सरकार उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 51,000 रुपए देती है। इसके अलावा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता हेतु हनुमानगढ़ जिला प्रशासन द्वारा मानस अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के रणथंभौर क्षेत्र में कुल्हाड़ी बंद अभियान का संचालन हो रहा है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की थी। श्री गंगानगर के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके लिए रोकथाम के लिए भी ऑपरेशन सीमा चला रही है श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ बहुत खतरनाक स्थिति में वास्तव में नशे। आए दिन हम ये चर्चे हम देखते हैं। 15 जुलाई से 25 अक्टूबर 2024 तक किस जिला प्रशासन द्वारा पोषित लाडो अभियान चलाया जाएगा? 12 में 15 जुलाई से चला, 25 अक्टूबर तक चलेगा। और चिकित्सा विभाग द्वारा आबा आईडी बनाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से निपुण अभियान की शुरुआत की गई। ये आपको कुछ अभियान ऑपरेशन मैंने बताए जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें। राजस्थान के उदयपुर में संचालित देवास परियोजना के बारे में सत्य कथन बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वर्तमान सरकार के संदर्भ में देखें, एक तो ईआरसीपी संशोधित काली सिंध पार्वती चंबल जो परियोजना है, यानी ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, और यमुना जल का जो बंटवारा, ये चीजें आपको बड़ी गहराई से एग्जामिनर पूछे। और एक योजना है देवास परियोजना। अक्सर आप देवास सुरंग के बारे में, देवास परियोजना के बारे में पढ़ते हो। अभी क्या है कि देवास परियोजना के थर्ड और चतुर्थ परियोजना का शिलान्यास हुआ है, तो एग्जामिनर फर्स्ट और सेकंड को भी पूछ सकता है। राजस्थान के उदयपुर में संचालित देवास परियोजना के बारे में सत्य कथन बताओ। देवास परियोजना प्रथम 1973-74 में चली। देवास परियोजना द्वितीय 2011 में शुरू हुई और देवास परियोजना तृतीय और चतुर्थ चरण 2024 में शुरू हुआ है। उपयुक्त सभी यानी 4 फेज बन चुके हैं, 4 फेज में इसका निर्माण हो चुका है। बड़ी लंबी डिटेल है, थोड़ी बहुत बताऊंगा, बाकी आप वैसे देख। देवास परियोजना अब तक, देवास परियोजना प्रथम 1973-74 में देवास प्रथम गोराणा बांध का निर्माण हुआ था और इसकी सकल क्षमता 120 MCFT। उद्देश्य उदयपुर शहर की तत्कालीन पेयजल आपूर्ति मांग सुनिश्चित कर। देवास परियोजना द्वीप, बस इनका और कुछ नहीं पूछा जाएगा, तारीख पूछेंगे 2011, प्रथम 1973-74, दूसरी 2011, तीसरी और चौथी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देवास परियोजना का तृतीय और चतुर्थ चरण शुरुआत होती है 1 मार्च 2024 को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका शिलान्यास करते हैं। लागत इस पे आएगी 1690 करोड़। याद क्या रखना है? देवास परियोजना तृतीय व चतुर्थ चरण 1 मार्च 2024, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका शिलान्यास किया। लागत आएगी 1690 करोड़ रुपए। उद्देश्य उदयपुर शहर को जलापूर्ति। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार वर्ष 2031 की उदयपुर शहर की जनसंख्या लगभग
कितनी हो सकती है? तो लगभग हो सकती है 8,75,874 तक होने का अनुमान है। उस टारगेट को लेकर इसका निर्माण किया जाएगा। तो इसके अनुसार 2,397 एमसीएफटी वार्षिक पेयजल मांग के विपरीत 1,738 एमसीएफटी वार्षिक पेयजल ही उपलब्ध है। जनसंख्या वृद्धि की गणना अनुसार ये मांग 2036 तक 2,613 एमसीएफटी हो जाएगी। इस अतः भविष्य के पेयजल की मांग की आपूर्ति को देखते हुए देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना तैयार की गई। अब इसकी बात तो भाई लंबी चौड़ी बहुत है। इसके तहत कोदड़ा बांध में भी जल परिवर्तन किया जाएगा और किया जाएगा। अब थोड़ी सी ये बात इतनी की ध्यान रख लो, इसमें ज्यादा से ज्यादा एक चीज ध्यान रखना, ये जो निर्माण किया जाएगा वो मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड भोपाल को ये टेंडर दिया गया है और सर्वे का कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है। अब ये इतनी बातें आप जरूरत ही नहीं, इतना कितने हेक्टेयर में कितना करोड़ लगेगा, किसको किस में बदला जाएगा, ये बहुत लंबी चौड़ी बात है। तो इतना याद रखना कि भोपाल की एक लिमिटेड कंपनी है उसको दिया गया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ और क्विज वगैरह कोई भी सूचना आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का मैंने गृह कार्य दिया था आपको, खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताना था। अक्षय भटनागर पैरा एथलीट है, पूनम चौधरी पैरा ताइक्वांडो है, कियाना परिहार शतरंज की खिलाड़ी है, कशिश गुर्जर और अश्विनी बिश्नोई क्रिकेटर नहीं है, ये दोनों कुश्ती की खिलाड़ी है। ये गृह कार्य मैंने दिया था, या मैंने प्रश्न बना दिया, उत्तर हो जाएगा डी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? वैष्णवी शर्मा, हर्षिता बत्रा, प्रियंका चौधरी, नंदिनी गुप्ता। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज में दो तीन उपनाम थे। सुरनई का जादूगर पेप्पे खां, नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कन्हैयालाल सेठिया और राजस्थान की श्री देवी नीलू, जिनका संबंध जयपुर से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी दिए कि उन्हें देख के छोड़ दिए, तो भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई देखते रह जाएंगे, कई आगे निकल जाएंगे और एग्जाम में अच्छा करेंगे तो सफल हो। देखना नहीं है, कहीं से भी मिले उत्तर देख के अपनी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक और कहीं से भी है आपके पास, इनके जवाब जरूर दिया करो। अब नेक्स्ट डोज पशु मेले पढ़ेंगे कई दिन। अब पशु मेले, तेजा जी पशु मेला कहाँ लगता है? श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? रामदेव जी पशु मेला कहाँ लगता है? श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ लगता है? और सेवड़िया पशु मेला कहाँ लगता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और आर्थिक समीक्षा की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ओनली डाक की सुविधा है 80 580 22 001। अभी जिला दर्शन, आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर्स तीनों पे कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, तो इसका फायदा उठाओ। ये कॉम्बो ऑफर है, जिला दर्शन के साथ आपको आर्थिक समीक्षा भी, करंट अफेयर्स भी, दोनों तीनों की कॉम्बो ऑफर है। आप जो नंबर दे रखे हैं उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो कोर्स है, इसका आप जरूर फायदा उठाएं। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह है जो भी नानक क्लासेज ऐप में सारी आपको उपलब्ध हो रही। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। सफलता का एक ही आधार है, खुद पर विश्वास, निरंतर मेहनत, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राज।